अब हम सेकंड पार्ट पे हैं। पाकिस्तान से एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। देखें, एक कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो पहले हम कन्वेंशनल सोर्सेज करते हैं। एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, nuclear material, the sun, wind, the primary sources of energy. These are the primary sources of energy or electricity. According to National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA) 2021 yearly report है इसकी, Pakistan's total installment power generation capacity is 39,772 megawatts, of which 63% of energy, और जो इसकी 63% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम अ थर्मल मीन्स के फॉसल फ्यूल्स से आती है, और 25% आती है हाइड्रो से आती है, और 5.4% फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी लाइक के विंड हो गई, सोलर हो गई एंड बायोमास, एंड फर्दरमोर 6.5% फ्रॉम अ न्यूक्लियर सोर्सेज से आती है। दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी क्विकली एंड रिलायबली रिप्लेस्ड, फॉर एग्जांपल सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, हाइड्रो पावर, टाइडल पावर एंड बायोगैस। ठीक है ना। और एक नीचे डायग्राम भी आप देख लें कि डायग्राम भी अगर आप पेपर में बनाएंगे तो इसका इम्पेक्ट बड़ा पड़ता है ना, एग्जामिनर पे इम्पेक्ट पड़ता है इसका। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, आप देख लें ये। अब एनर्जी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। एनर्जी प्रोफाइल के पाकिस्तान में एनर्जी प्रोफाइल क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अनवील्ड a number of initiatives to facilitate the public's access to energy, spur economic expansion and find a solution to the energy issue. The initiatives are includes, ठीक है ना, जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव किए हैं टू काउंटर एनर्जी क्राइसिस, उसमें पहले नंबर पे हम लिखेंगे नेशनल पावर पॉलिसी। ये 2013 में आई थी। The policy aimed to develop a power production, transmission and distribution systems that was effective and could fulfill the requirements of the populace while boosting the economy of nations in a cost-effective and sustainable way. और दूसरे पे बी पे पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 में दी थी। The fundamental goal of the policy was to have enough cheapest available power production capacity while emphasizing the use of domestic resources, enabling all parties engaged in the trade and protecting the environment. और नंबर सी पे है अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 की। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू encourage and support the nation's development of a renewable resources. The production of domestic oil is restricted by a technical, budgetary and technical limitations. According to the most of recent figures, the cost of oil imports surged from July through April fiscal year 2022 from $8.69 billion to $17.63 billion। और ये कितना राइज हुआ, 95.9% राइज हुआ इसका। अब है कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स की कंजम्पशंस क्या है, ठीक है ना। यूनिट सोल्ड ग्रोथ है, हाउस होल्ड है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, अदर्स है, ठीक है ना। फिजिकल ईयर 2020 टू 2021 जुलाई मार्च की है। ये 41,508 मेगावाट्स किसने यूज़ की, हाउस होल्ड ने। 6,246 बाय कमर्शियल्स, 22,280 बाय इंडस्ट्री, 7,558 बाय एग्रीकल्चर, 7,008 बाय अदर्स। टोटल ये कितनी हुई फिजिकल ईयर्स 2020 में और 21 में, 84,600। और अब फिजिकल ईयर्स 21 टू 22 जुलाई मार्च की है।
household by 42,055, 66,648 by commercials, 25,160 by industry, 8,151 by agriculture, 7,347 by others। एंड इसकी जो टोटल कंजम्पशन थी इलेक्ट्रिसिटी की वो थी 89,361। और उसके बाद आप देख लें 4 नंबर पे है काजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस। ठीक है ना, काजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस वो भी हम नीचे करते हैं डीपली डिस्कस्ड, लेकिन आप ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये अच्छी तरह से देख लें, ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि पेपर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर में अगर ये लिखेंगे ना तो एक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इम्पेक्ट पड़ता है, इम्पेक्टफुल चीज़ है ये। ठीक है, तो उसके बाद है फेल्यूर ऑफ लास्ट रिजीम टू इंक्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लास्ट रिजीम थी उनकी फेल्यूर था। द बेसिक काज ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल इन पाकिस्तान इज़ द फेल्यूर ऑफ लास्ट मिलिट्री रिजीम टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कीप pace with the growing demands. While the installed capacity has increased by 53% from 1994 to 1999, from 11,320 megawatts to 17,400 megawatts, and increased only by 12% between 1999 to 2008 to 19,420 megawatts। और अंडर यूटिलाइज बी पार्ट पे है, बी नंबर पे है अंडर यूटिलाइजेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग generating capacity. Secondly, on an equally serious cause is the underutilizations of existing generating capacity. The availability of hydel electricity goes down in a winter by 60%, but unfortunately the actual generations of electricity from thermal plants has also declined sharply, thus rising demand and supply gap to around 5,000 megawatt. Number C पे है circular debt. One of the main reason is the serious shortfall of thermal electricity is the problem of circular debt. In 2007, government did not compensate the power companies for the subsidy that was being provided to the consumers. Power companies in turn could not pay the oil gas companies, reducing their liquidity to import the furnace oil that was needed to generate electricity. But presently it has turned a grave crisis. Presently the power companies in debt of about 100 billion rupees to the oil and gas. And other factors हैं जो some of the other factors उसमें है लाइन लॉसेस है। जो लाइन लॉसेस है ना वो वेरी हैवीली लाइन लॉसेस ट्रांसमिशन वो डिस्ट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ ओल्ड एंड पुअरली मैनेज ट्रांसमिशन सिस्टम। द लाइन लॉस इन पाकिस्तान इज़ अबाउट 20% कंपेयर टू 8 to 10% इन अदर कंट्रीज़। लार्ज स्केल थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट होती है पाकिस्तान में, तो ये भी एक अदर फैक्टर्स हैं, काजेज़ ऑफ एनर्जी हैं। और तीसरे नंबर पे है वेस्टेज ऑफ एनर्जी बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अराउंड 30% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द लेस एफिशिएंट सिस्टम एंड अदर प्रैक्टिसेस। जो लेस होती है अराउंड 30%। ओवर यूज़ ऑफ एनर्जी बाय ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स कंज्यूम्स अराउंड 28% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है ना, ये भी एक फैक्टर है। और डोमेस्टिक वेस्टेज है। डोमेस्टिक वेस्टेज ये डोमेस्टिक यूजेस अराउंड 45% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और एक जनरल वेस्टेज है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज करप्शन एंड लैक ऑफ अ पॉलिटिकल विल इन द कंसर्न्ड एनर्जी डिपार्टमेंट्स। और नंबर 5 पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस। आप ये डायग्राम अच्छी से देख लें। ठीक है ना, और ए पार्ट पे है रूटीन लाइफ। बैडली जो इफ़ेक्ट होती है ना एनर्जी से वो होती है रूटीन लाइफ इफ़ेक्ट्स। कैसे इफ़ेक्ट्स होती है वो अराउंड 12 to 18 आवर्स जो रूरल एरियाज़ में है ना वो लोड शेडिंग होती है 18 आवर्स, इट्स अ बिग डील। और नंबर बी पे है इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव क्लोज्ड एंड मैनी शिफ्टेड देयर इंस्टॉलेशन टू बांग्लादेश। दिस इज़ अ ह्यूज effect on Pakistan's badly
Pakistan's industrial productions ultimately affected the GDP of Pakistan's downsizing the workers in industries. Many workers turned jobless. The begging capacity of people has reduced. Or number C पे market are also affected due to load shedding and cost of time. एक गवर्नमेंट ने अभी भी आपको बताया कि वो जो है ना टाइम फिक्स किया है कि अराउंड नाइट में 8 बजे के बाद जो है ना शॉप नहीं खुली होंगी। तो ये भी एक जो है ना इफेक्ट है एनर्जी क्राइसिस का। अगर एनर्जी क्राइसिस होती तो फिर रात को देर तक खुली रहती तो फिर ये हमारी जो है ना जीडीपी के इकोनॉमी का फ़ायदा है। और नंबर जी, एग्रीकल्चर लैंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द ट्यूब वेल्स एंड डग वेल्स। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड भी इफ़ेक्टेड होती है क्योंकि ये डग वेल और ट्यूब वेल के बेसिस पे चलते हैं। और ड्यू टू जो है ना स्ट्राइक्स एंड एजिटेशंस भी होती हैं। ड्यू टू लोड शेडिंग मैनी स्ट्राइक्स हैज़ occurred across the country, destroyed government installations, और नेशनल ग्रोथ भी नहीं होती। लोड शेडिंग हैज़ अफेक्टेड द नेशनल ग्रोथ badly, is less progress at all walks of the country, ultimately less GDP growth। ये भी एक इफ़ेक्ट। अब हम ये तकरीबन हमारा लास्ट पार्ट है कि रेमेडियल मेजर्स के कौन सी मेजर्स लें जो इसको काउंटर कर सकें एनर्जी क्राइसिस को। ठीक है, और एक होते हैं इमीडिएट मेजर्स, मिड टर्म मेजर्स। ठीक है, तो इमीडिएट मेजर्स क्या है? फर्स्टली द प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर डेट शुड बी सॉल्व्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस इन ऑर्डर टू इनेबल द पावर कंपनीज to clear the debt. Secondly, arrangements of importing electricity from Iran and Tajikistan needs to be implemented in a quick fashion. Pakistan-Iran gas pipeline projects needs to be completed on the earliest dates. एक है तापी और दूसरा जो है ना पाकिस्तान ईरान का जो एक गैस पाइपलाइन है जिसे हम फ्रेंडली पाइपलाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये दो हैं कि हम इससे ना हमारी एनर्जी क्राइसिस गैस की जो है ना वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। और मिड टर्म प्लांट्स, फर्स्ट ऑल द गैस एंड इनएफिशिएंट वापडा प्लांट्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोर efficient and combined cycle plants. Second, there is an urgent need of modernizing over the load transmissions and distribution systems. ठीक है, ये भी एक है। और डैम्स कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है ना, वो एक होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हम जल्दी उनको रिकवर करते हैं, और एक दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स सॉल्यूशंस टू एनर्जी will be restored the hydrothermal mix to a 60-40 or at least 50-50 in the coming 5 years. According to the World Bank report, Pakistan can create above 50,000 megawatt through water. There is a need of building Kalabag dams. कालाबाग डैम्स कैपेसिटी क्या है? 4500 मेगावाट कैपेसिटी। बादशाह डैम्स 4200 मेगावाट। नीलम झेलम 996 मेगावाट। एक्सटेंशन ऑफ तरबिला डैम 960 मेगावाट। सुखी किनारी 840 मेगावाट। मुंडा 700 megawatts and many others. Need of a foreign investment for this like a World Bank. जो है एक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हमें ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और गैस एक्सप्लोरेशंस, लेकिन पाकिस्तान एक रिच नेचुरल रिसोर्सेज पे है ना, रिच रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास। Gas exploration licenses should be issued to a foreign and local exploration companies. Many sites were explored like Korak, Miawal and many others. Such more reservoirs are needed to be explored to meet out the energy needs of the country. और नंबर ई पे है coal. Pakistan has a second largest coal deposits in the world, around 185 billion metric tons. Most of is in Thar, Sindh. From this we can produce 50,000 megawatt electricity from Thar coal for the coming 200 years. This is a big deal. ये एक समीर मुबारक मन की एक है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने उनकी रेफरेंस मैंने दिया हुआ इधर के अराउंड थर कोल से ना हम कितनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और फॉर हाउ मेनी ईयर्स।
और नंबर 8 पे है विंड एनर्जी। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, 140 आई थिंक coastline, a touring mountains of Himalayas, which provide excellent source of energy. The Alternative Energy Developments Board needs to plant wind turbines in these areas. More projects on the model of wind एक झिम्पीर हो गया सिंध में that produces 50 megawatt electricity are required to be planted in Pakistan. और नंबर जी है सोलर एनर्जी। पाकिस्तान gets abundance of a sunshine throughout the year. Around 1800 kilowatt hour per square meter can be produced annually through sunshine. Peace and security in the country. This is also one of the major कि अगर कंट्री में पीस एंड सिक्योरिटी एक कि उसकी जो है ना सही है, तो फिर ये पीस एंड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑल द प्लान्स अबाउट द जनरेटिंग ऑफ पावर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। और उसके बाद कंक्लूजन है, ठीक है, वो आप पे बेस्ड करता है कि कैसे लिखते हैं। मैं भी लिख सकता था लेकिन नहीं, कि एक्चुअली ये जो है ना एक पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से भी है, करंट अफेयर्स एंड ऐसे के हिसाब से। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।